उत्तर प्रदेश में सरकार ने 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। किस तरह से 10वीं के स्टूडेंट प्रमोट करनी है, किस तरह से उन्हें अंक देने हैं, इसकी तैयारी स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कर ली है। 12वीं के स्टूडेंट को भी किस तरह से अंक देने हैं, क्या आधार बनेगा। ऐसे में दोनों कक्षाओं के लिए ऑब्जेक्टिव वेल डिफाइंड क्राइटेरिया बनेगा, जिसके आधार पर स्टूडेंट को अंक दिए जाएंगे। उस क्राइटेरिया के आधार पर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस फाइंड आउट की जाएगी। ऐसा एक फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। इसको लेकर बोर्ड की तैयारी पूरी है। गवर्नमेंट ने सीबीएसई बोर्ड की सारी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। 10वीं की और 12वीं की कल ही रद्द हुई हैं। अब स्टेट बोर्ड ने 10वीं की, गवर्नमेंट ने क्योंकि 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी थी, तो 10वीं के बच्चे कैसे प्रमोट करने और कैसे अंक उनको देने हैं, तो वो सारा तैयारी जो होनी है बोर्ड के द्वारा कर ली गई है। और जहाँ तक 12वीं के बच्चे हैं, उनको भी किस प्रकार से अंक देने हैं, क्या एक क्राइटेरिया बनेगा, तो दोनों कक्षाओं के लिए एक ऑब्जेक्टिव वेल डिफाइंड क्राइटेरिया बनेगा, जिसके आधार पर अंक दिए जाएंगे बच्चों को। और उस क्राइटेरिया के आधार पर परफॉर्मर बच्चे भी हम फाइंड आउट कर पाएंगे और साथ ही साथ बाकी बच्चों को भी पास करके अंक देने के बाद हम पास कर सकेंगे। ऐसा एक पूरा फार्मूला तैयार किया जा रहा है। शिक्षा बोर्ड की संभवतः प्रदेश सरकार से 4 जून को चर्चा होगी। उसके उपरांत आगामी कैबिनेट में 12वीं कक्षा की परीक्षा लेनी है या नहीं लेनी है, या प्रमोट करना है परफॉर्मेंस के आधार पर, इसको लेकर सरकार का जो फैसला होगा उस आधार पर काम करने के लिए बोर्ड तैयार है। वर्तमान में कोविड को लेकर भय का माहौल है। ऐसे भी आशंका है कि स्टूडेंट में संक्रमण ना फैल जाए। स्टूडेंट की सेहत और जीवन की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने 12वीं की परीक्षा भी रद्द कर दी। ऐसे में प्रदेश सरकार जो भी निर्णय लेगी उसी आधार पर बोर्ड तैयार है। फिर चाहे परीक्षा संचालित करनी हो या फिर कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाने के बाद स्टूडेंट्स को अंक देकर पास करना हो, इसको लेकर शिक्षा बोर्ड जो भी फैसला लेगी उसे अगले सप्ताह तक कर दिया जाएगा।